आज हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के लंबी और बहुत छोटी होने पर। यह मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी जा रही है और लंबी है एकदम। दोनों हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों पैरेलल बन गई। ये बड़ी मस्तिष्क रेखा जो है वो क्या बता रही है, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये रेखा हथेली को दो बराबर भागों में बांट रही है। 50% ये भाग है और 50% ये भाग है। ये मस्तिष्क रेखा दोनों को डिवाइड कर रही है बराबर बराबर भागों में और स्पष्ट और लंबी है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका ये जो दिल है, हृदय बोलते हैं, हार्ट लाइन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइंड रेखा। माइंड हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन दोनों के बीच में पैरेलल जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि आपके दिल में कुछ है और मस्तिष्क में कुछ है, दोनों में द्वंद्व चलता है। और इससे क्या दिखता है कि आपका जो मानसिक संतुलन है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आ रही है। ऐसा जातक जिसके भी हाथ में इस तरह की बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, ये यहां से अगर नहीं निकल रही है और नीचे से भी निकल सकती है, अलग से भी निकल सकती है, लेकिन ये 50% दोनों को भाग रही, अगर डिवाइड कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक होगा। चीजों को, जो चीजें उसको अच्छी लगती हैं उनको वो दिल से चाहता है, लेकिन इसके साथ दिमाग का ताल नहीं हो रहा। दिमाग व्यवहारिक चीजों से परे है और दिमाग इन चीजों को देखने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि दोनों सिद्धांत पे चल रहे हैं। दिल अपने सिद्धांत पे, दिमाग अपने सिद्धांत पे। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होता। अब दूसरा हम बताते हैं, लंबी मस्तिष्क रेखा है, लेकिन उसके साथ ये जो हृदय रेखा है ये बस यहीं तक चल के छूट गई, आगे लंबी दूर तक नहीं जा रही। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा, हृदयहीन होगा। दिल के अंदर, दिल मतलब किसी के प्रति कोई दया भावना नहीं होगी ऐसे व्यक्ति में। और ऐसा व्यक्ति किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी मदद नहीं कर पाएगा, करने की इच्छा भी नहीं रखेगा। बहुत सारे ऐसे हाथ होते हैं जिसमें हृदय रेखा ही नहीं है, यानी मस्तिष्क रेखा है लेकिन हृदय रेखा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या बोलेंगे। और एक साथ और है कि ये रेखा भी जो है ना, मस्तिष्क रेखा भी गहरी हो और हृदय रेखा ना हो या बहुत थोड़ी सी हो, चोट के आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भौतिक चीजें, यानी उसको जीवन के ऐश्वर्य की चीजें चाहिए, उनको प्राप्त करने के लिए जागरूक रहेगा और लालची टाइप होगा। और अगर ये लाल रंग की ये रेखा बन रही है किसी के हाथ में इस तरह की, और ऊपर ये जो रेखा दूसरी है हृदय रेखा ये नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि बहुत ही स्वार्थी होगा। मस्तिष्क रेखा लंबी और पतली हो, ये पतली भी हो लंबी भी हो, और हृदय रेखा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग कमजोर होगा, मानसिक दबाव में रहेगा। अब एक और बताते हैं, मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी है, हृदय रेखा ठीक ठाक है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है, बुद्धि है, वो बहुत ही गलत कामों में जाएगी, ओछी बुद्धि का मालिक होगा, कमजोर दिमाग वाला होगा, और कभी भी ऐसा व्यक्ति ऊंचे लेवल का नहीं हो सकता। ऐसे हाथ ज्यादातर नौकर, मजदूरी करने वाले लोग, उनके हाथ होते हैं। एक खास बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, कभी भी आप किसी का भी हाथ देखें तो दोनों हाथ देखने चाहिए। इसलिए ये कहा जाता है कि बाएं हाथ में जो रेखा होती है, अगर बाई चांस हमारे मस्तिष्क की रेखा बाएं हाथ में कम है, छोटी है, और दाएं हाथ में ये सीधा हाथ में नीचे तक जा रही है, हृदय रेखा भी ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति ने जो बाएं हाथ में उसको मिला था, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, उसने इस रेखा को अपने हित में कर लिया और मस्तिष्क भी उसका सही डायरेक्शन में जा रहा है, मानसिक विकास को उसने बढ़ाया है। इसके विपरीत बाएं हाथ में लंबी मस्तिष्क रेखा झुकी हुई भी है और दाएं हाथ में बहुत छोटी है, तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति ने अपने कर्मों से अपने मस्तिष्क को, मानसिक विकास को कम किया है और आगे अपने लिए खतरा भी उत्पन्न कर दिया है। एक अंतिम बात बताते हैं आपको कि दिमागी रेखा यानी माइंड रेखा, मस्तिष्क रेखा अगर खराब है तो सीधा सीधा दोनों हाथों में खराब है, फिर तो हम
कह सकते हैं काफी कुछ। लेकिन अगर एक हाथ में ठीक है और दूसरे में खराब है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसका गुरु पर्वत कितना उन्नत है, ये दूसरा तीसरा शनि पर्वत, ये शुक्र सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत कितने उन्नत हैं, ये भी देखना पड़ेगा। फेट लाइन अगर हाथ में मौजूद है, गुलाबी हाथ है और ये जो जीवन रेखा है ये भी ठीक है, तो एकदम सीधा सीधा हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसको बहुत ज्यादा दिमाग की तरफ से परेशानी होगी। बहुत सारी दूसरी रेखाओं से भी हम मिलान करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए हमको, किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ को। दोस्तों, आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इसके बाद आएगा। हर वीडियो के अंत में कोई समस्या हो, उसका निदान चाहते हो तो लिख के भेजिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। धन्यवाद, जवाब दूंगा हर हालत में। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर रहे, इसी अवधारणा के साथ धन्यवाद।